सवाल के साथ फात शहबाज खान, नैब तरमीम कालादम करार दे दी गई हैं और जो अहम तरीन उनमें नकात थे वो यही थे कि 50 करोड़ से ज़ायद अगर करप्शन का मैटर है तो वो नैब के दायरे इख्तियार से बाहर था। फिर चीटिंग का अगर केस है, धोखाधड़ी का केस है, तो उसमें भी रायत बरती गई थी कि आपके जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद 100 से ज़्यादा होगी, ज़ायद अगर वो जाएंगे 100+ होंगे जिनके साथ धोखा हुआ है तो नैब के दायरे इख्तियार में जाएगा। फिर नैब जो है वो रेगुलेटर को वफाकी और सूबाई जो टैक्सेस के मामलात हैं उन्हें टच नहीं कर सकेगा। फिर आपको याद होगा कि जो रिमांड लेने की थी उसमें शिक, उसे भी तरमीम किया गया, 14 दिन का रिमांड दिया गया उसके मैक्सिमम, और उसके बाद उसे 30 में 30 दिन के रिमांड में उसे बाद में तरमीम की गई। बहुत सारी अहम तरीन शख्सियात, बहुत अहम तरीन लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है उनके केसेस भी बंद हो गए। जरदारी साहब के केसेस बंद हो गए, नवाज शरीफ साहब के, दीगर बहुत सारे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, मजीद अनवर साहब के, और इसके अलावा हमजा शहबाज साहब के, सलमान शहबाज और दीगर सारी पॉलिटिकल एलीट के केसेस बंद हो गए। इसमें खाकान अब्बासी भी शामिल थे। ये सारे मामलात अब 7 दिन के अंदर उन अदालतों को वापस रेफ़र हो जाएंगे जहाँ जहाँ केस चल रहे हैं। मुद्दा आज का ये है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग जो मुतवस्सत तबका है या जो सारा दिन और सारी रात सड़कों पे छोटी छोटी मजदूरियाँ करके ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या वो टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पे हैं या ट्विटर पे, फेसबुक पे, इवन अखबारात पढ़ते हैं या उन्हें मालूम होता है इस तरह के फैसले जब आते हैं तो उनका क्या टेक उस पर होता है, उन तक बात पहुंचती है, नहीं पहुंचती? यही आज का मौजू है और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है। मज़ीद हालात क्या हैं, लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, यही आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र नियाज़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना आया था 12-12 हज़ार रुपया फ़ी घर दे रहा था, उस वक्त 50 रुपये किलो आटा हुआ था, 80 रुपये किलो चीनी हुई थी, 150 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था। तो मरियम नवाज़ ने कहा था कि ये काफिर है, ये यजीद है जिसने जो कौम पे इतना जुल्म कर रहा है। कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा था लंदन से कि ये जर्नैलों की सौगात, ये इतना जुल्म कर रहा है पाकिस्तान में। आज इतनी महंगाई कर दी है इसने। बिलावल के अल्फाज भी सारी दुनिया को याद हैं, आसफ जरदारी के भी याद हैं, मौलाना फजल रहमान के अल्फाज भी सारी दुनिया को याद हैं कि ये जुल्म कर रहा है। उस वक्त 300 रुपये किलो घी था, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 180 रुपये का डॉलर था। और उस वक्त कि आज मुवाजना करें, आज 200 रुपये किलो आटा है, 220 रुपये किलो चीनी है और 300 से ऊपर जाना पेट्रोल है, डॉलर 330 रुपये पे जा पहुंचा है। अब आप बताएं कि आज गरीब आवाम को कौन लूट रहा है? बताएं ना। आज मरियम नवाज़ क्यों खामोश है? वो कहती है नवाज शरीफ को इज्जत से यहाँ लाओ, उसे वज़ीर आज़म बनाओ, उसके केस ख़त्म करो, वो महंगाई ख़त्म करेगा, वो गुर्बत ख़त्म करेगा। तो पहले उसके चाचे की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, असाक डार उसका रिश्तेदार था। उन्होंने क्या किया? ये जुल्म हम पे किसने किया है? मैं आज 20,000 का गार्ड हूँ। मुझसे किसी ने पूछा है कि तुम्हारी 32,000 तनख्वाह है या नहीं है? मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है जो कमा के लाए। मैं किस तरह तंगदस्ती की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ये मेरा खुदा जानता है। उसने मेरे पर्दे रखे हुए हैं। क्या मैं 800 रुपये किलो घी खरीद सकता हूँ? 220 रुपये किलो चीनी खरीद सकता हूँ? 200 रुपये किलो आटा खरीद सकता हूँ? 20,000 में मकान का किराया भी दूँ। मेरा बिजली का बिल 18,500 रुपये आया है, गैस का बिल 1,900 रुपये आया है। अब बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मैं भी तो इस मुल्क का शहरी हूँ ना, मुझे भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ है या नहीं? इन सब लोगों को भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ है या नहीं? बताएं, मुझे कौन जवाब देगा? मैं किसको वोट दूँ? हम गरीब लोग किसको वोट दें? किसका दरवाज़ा खटखटाएं? अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं कि या अल्लाह अपना कोई नेक बंदा भेज, अपना कोई नेक बंदा भेज। लेकिन यहाँ जो भी आता है वो एक से एक बढ़ के आता है। अच्छा नियाज़ी साहब, आप तक खबरें कैसे पहुँचती हैं? टीवी देखते हैं या? टीवी देखता हूँ, रात में जाके? रात को जाके टीवी देखता हूँ। मैं नेट पे भी देखता हूँ, मैं खबरें सुनता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो देख लिया आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं देखा। मैं अभी जा रहा हूँ छुट्टी कर। नैब के सारे केसेस दोबारा खुल गए सबके? जनाब
वो तो इंशाल्लाह खुलेंगे, क्योंकि सब गरीब लोगों की बदुआएं शामिल हैं। ये आए थे अपने केस ख़त्म करने, ये गरीब आवाम की मदद करने नहीं आए थे। ये आज पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है बताएं ना, कोई गरीब आदमी इतना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है? जो बाइकिया वाला था, वो पहले 200 रुपया लेता था यहाँ से चांदनी चौक का सदर से, अब वो कहता है जी मुझे 250 रुपया दो, मुझे 300 रुपया दो। गरीब आदमी कहता है मैं कहाँ से दूँ, मैं कहाँ दूँ? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, घी है। आप बताएं कोई गरीब आदमी पराठा खा सकता है सुबह नाश्ते में? वो कहते हैं जी सब्जी है वो महंगी है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम गरीबों को भी इस पाकिस्तान में जीने का हक मिलना चाहिए। मेरी वर्दी देख ले, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 20,000 रुपये पे किराए के घर में रहता हूँ। मैं ये 2-4 बातें करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं ये बोलता हूँ कि लोग ना पहले क्या अभी भी यही हिसाब है कि लोग जब इंसान मर जाता है ना तो उसको नहलाया जाता है, उसको दफनाया जाता है, उसको सारा कुछ उसका कफन का इंतज़ाम किया जाता है। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो लोग हैं ना वो मर गए हैं, जिंदा हैं, पर वो फिर रहे हैं, पर उनको दफनाया नहीं जा रहा, वो मर गए हैं। आई समझ, जो मुझे समझ आई है ना, जो मेरी समझ में, मैं वो बोल रहा हूँ कि लोगों को दफनाया जाता था, लोग मर जाते थे, उनको नहला के दफना देते थे। अभी किसी को दफनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लोग जिंदा हैं, पर उनके जिस्मों से, उनके घर मारी, उनकी फैमिलियों में से ना रूहें निकल चुकी हैं, क्योंकि वो मर गए हैं। अब वो जिंदा लोग फिर रहे हैं पर मरे। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ लैस सेल की बटन का। कितना कमा लेते हैं? कमाई तो इस तरह हो रही है कि भाई गुजारा नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं गुजारा हो रहा, काम बिल्कुल ठंडे हैं। बड़े कोई मुल्क में फैसला आए या बड़ी खबर आए, आप कहाँ देखते हैं, कैसे पहुँचती आप तक? टीवी पर देखते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लिया आपने? देखा मैंने कि दोबारा जो है ना केस को रीओपन कर रहे हैं। आप टीवी रेगुलर देखते हैं? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अच्छी बात है, रीओपन करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने 2 नंबरी करके, जिसने भी किया है, कोई भी हो बंदा, उसका कोई भी नाम हो, जिसने भी 2 नंबरी किया है, रीओपन किए हैं केस, जिन्होंने अपनी मिली भगत करके तो उनको ख़त्म करवाने की कोशिश की है, तो उनका एहतसाब होना चाहिए। तो ये तो गरीब आदमी तो बेचारा, उनके केस ख़त्म होते नहीं हैं, इनके केस चल रहे हैं, इनकी सुनाई भी हो रही है, इनका सब कुछ हो रहा है। जिसका बेचारे का छोटा सा केस है वो बेचारा सारी ज़िंदगी होगी, उनके माँ बाप, उनके घर वाले लोगों की दलीलों पे जाके अदालतों में लोगों में इधर धक्के खा रहे हैं, अपने घर का सामान बेचकर लोगों की ना छुड़वाने की कोशिश करते हैं। एक साइकिल चोर है, ऑनलाइन है जी, ऑनलाइन है। बात यह है कि ये तरीकाकार जो है ना, मैंने बस ये इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो ना जिंदा मर गए हैं लोग, जो मुझे समझ आ रही है, मैं बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, जो लोग मर जाते थे ना उसको दफनाया जाता था, अब जिंदा मरे हुए हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, सेहत कैसी? अल्लाह का शुक्र। डटे हुए हैं? जी, नाम आपका क्या पूरा? फरजंद अली। प्रधान भाई, क्या नई ताज़ी है, क्या हालात हैं? क्या हालात यही है कि महंगाई है बहुत, गरीब कोई कोई काम ही नहीं कर सकता, महंगाई इतनी हुई है। नहीं कुछ समझ आ रही? नहीं तो फरजान भाई टीवी देखते हैं? मैं कम देखता हूँ, ज़्यादा नहीं देखता। तो मुल्क में क्या खबरें चल रही हैं आपको नहीं पता होता? नहीं, मैं कम ही देखता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मैं अपनी बच्ची के लिए देख रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल से या घर से हॉस्पिटल। क्या हुआ बेटी को? बेटी को थैलेसीमिया है, अल्लाह ताला सेहत दे। तो रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ, जा रहा हूँ मैं। आप कितनी उम्र है बेटी की? 15 साल। वेरी सैड। क्या नाम है आपका? अम्माद कियानी नाम है। क्यानी साहब, क्या नई ताज़ी है, हालात क्या गाइड कर सकते हैं आप? सर नई ताज़ी मैं इतना जानता हूँ कि 2017 में जो हालात थे, पाकिस्तान बहुत खुशहाल था, कोई गरीब इस तरह नहीं रो रहा था। अब खुद आंखों में आंसू आते हैं कि हर गरीब रो रहा है। चीनी उस टाइम 50 से 55 रुपये किलो थी, पेट्रोल 63 रुपये लीटर था, डॉलर 103 रुपये था, सोना 50 से भी कम था, 40 से भी बल्कि कम था। तो उस टाइम एक उम्मत मुसलमा का लीडर डी चौक में इसी पब्लिक को इकट्ठा करके डांस करवा रहा था, और उसके बाद फिर उसको हुकूमत दी गई। उसके अपने वज़रा कहते हैं कि 70 सीटें नून लीग की हमें दी गई। आपको भी पता है कि वो सीटें कैसे उसको जितवाया गया, कैसे वहाँ पे बिठाया गया, और उसको मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार और फुल पावर के साथ दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी, अदलिया उसके साथ थे, तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारे उसके साथ थे। उसने क्या किया? कोई एक भी बंदा, जितने उसके फॉलोअर्स हैं, कोई एक भी बंदा बता दे कि उसने किया गया, अवाम को दिया गया, स्वाय इस जलालत के पीछे उसका हाथ है। ये जो इस टाइम हम जलील हो रहे हैं उसके पीछे उसका हाथ है। और IMF के साथ जो मुआहदे उसने किए आपको भी पता है, स्टेट बैंक गिरवी रखवा दिया वो आपको पता है। और इस टाइम जो पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ हर बाशऊर इंसान को पता है कि उसके पीछे उसका हाथ। क्या करते हैं? सर एक फर्नीचर का
छोटा सा सेटअप है कारोबार का, काम बिल्कुल नहीं है। कभी धरने, कभी लॉन्ग मार्च, और ये सूरत हाल चल रही है। बिल्कुल शादियों के लिए इस्तात ही नहीं रही गरीब आवाम की। मतलब कि हमारा जो बिज़नेस है, कारोबार है फर्नीचर का, वो जो उसको शादी होगी तो कोई चीज़ सामान वहाँ से लेगा। बेताशा शोरूम जो है हमारी मार्केट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, बेताशा शोरूम जो है खाली हो चुके हैं। वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, अब जगह जगह लिखा हुआ है कि रेंट के लिए खाली है, कोई भी नहीं ले पा रहा। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं वो जगह जो है वो बिज़नेस वाइंड अप करूँगा, बिल्कुल काम नहीं है। अच्छा, दूसरा खबरें तो फिर आप देखते हैं? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह खबरों का शौकीन हूँ। पहुंच जाती हैं आप तक? सिर्फ खबरें ही देखता हूँ और कुछ भी नहीं। क्रिकेट मैचेस का भी शौक नहीं है। क्रिकेट मैच हाँ, क्रिकेट मैच वाले भी हम पे हुक्मरानी करने आ जाते हैं और उनको वो सियासत के बारे में क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आप कहाँ फिर रहे हैं? मैं दोस्त के पास मिलने के लिए आया था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई क्या करते हैं? मैं बाइकें चलाता हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है काम? बस बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है, आजकल हालात नहीं है कामों के, बिल्कुल डाउन जा रहा है काम का। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, अल्लाह कहीं से पूरा कर देता है। बस ये खबरें कहाँ देखते हैं? खबरें बहुत कम ही देखते हैं, क्योंकि खबरों में आजकल क्या चल रहा है, तू और मैं ही चल रहा है। कोई किस पे डाल रहा है, कोई किस पे डाल रहा है कि ये इसने गलत किया, उसने गलत किया। कोई भी अहम फैसला या खबर आप तक तो कब खबर तक अभी पहुंच तो जाती है? एक सुनने में आई है, जो दोबारा खोल रहे हैं, ने जो अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। कहाँ से सुना है आपने? ये मैंने दोस्त के पास से सुना है, मोबाइल में वो देख रहे थे, उन्होंने बताया। अच्छा, मोबाइल पे देख रहे थे तो वहाँ से आप तक पहुँच गए? जी जी, पहुंच गया है। तो अल्लाह करे इस मुल्क के लिए जो बेहतर हो ही होए, क्योंकि गरीब अवाम बहुत घिस गई है। गरीब अवाम को मिट्टी में दबा रहे हैं ये लोग। तो ये तो अल्लाह का करम है कि बस अल्लाह हर किसी का। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम आसिफ अहमद है, ठीक है। मैं बाइकिया चलाने वाला हूँ। आसिफ भाई क्या हालात हैं? हालात सर ये है कि ये टूटा हुआ हेलमेट है, सुबह सर पे रखते हैं, शाम सुबह 8 बजे ले कर रात 10-11 बजे तक काम करते हैं, तब जाके कहीं 1000-1500 रुपये मजदूरी होती है। जब घर जाते हैं, घर के खर्चात देख के बंदे को अजाब पड़ जाता है, बंदा दिल करता है मर जाए, ठीक है। आजकल पेट्रोल पहले था, इन 2-3 दिनों में जो है ना उन्होंने 25-26 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ा दिया था, ठीक है। बाइक में डलवाते हैं, सवारी कहती है जी हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। बाइकिया वाला कहता है जी हमें किराया दो, ठीक है। सवारी भी मजबूर है, बाइकिया वाला भी मजबूर है। गरीब आवाम तो जलील हो खजल ख्वार हो चुकी है। अब देख लें जी, हम सुबह से निकलते हैं, शाम तक काम करते हैं, दिन को खाना भी खाया है या नहीं खाया, किसी को माँ बाप को पता भी नहीं होता खाना खाया है या नहीं खाया। जब घर जाते हैं जी खाना खाया है जी, खा लिया था, ठीक है। अब 1000-1500 रुपये में ये मुझे बताएं, जो किराए का मकान है 10,000 रुपया मेरा किराया बिल आया। इस दफ़ा मेरा 45,000 रुपया बिल आया है, 45,000 रुपया बिल आया सर, जो अभी हमने देना है, दिया भी नहीं है, ठीक है। और ऊपर से जो है किराया 10,000 रुपया किराया है, ख़र्चा जो है वो तकरीबन दिन का 1500-2000 रुपया ख़र्चा हो जाता है। जो बाइकियाँ चलाने वाला बंदा है, मैं कुक भी हूँ, नौकरी नहीं है, बाइक मैकेनिक भी हूँ, ये हाथ देख ले मेरे, ठीक है। बाइक मैकेनिक भी हूँ, अपना खुद का बाइक मैं खुद सही कर लेता हूँ, ठीक है। आजकल हालात जो है ना, बस पाकिस्तान जब से 2017 से लेके आज तक जो है ना, बाद में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ये आप तक अहम डेवलपमेंट, कोई अहम फैसला या कोई आपका जानना हक है ना, आवाम का, आवाम को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, तो वो कैसे पहुंचता है? आप तक टीवी देखते हैं या क्या? फिर टीवी लगा हुआ है घर में, घर को रात 10-11 बजे जाते हैं, घर वाले सोए होते हैं, खाना खाया सो जाते हैं, फिर आपको नहीं पता चलता? हमें नहीं पता चलता। आज भी कोई फैसला अगर आया या फैसला नहीं आया, कोई बड़ी सुबह डेवलपमेंट है तो आपको नहीं पता? नहीं पता सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं मुलाजमत ही करता हूँ। तो कैसा चल रहा है काम? कहाँ बस ज़िंदगी गुजर रही है, बस गुजारा कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। इसके अलावा कोई ज़िंदगी में कोई हलचल नहीं है? क्या हलचल है? परेशानी है, इसमें हलचल कौन सी बात है? हाँ, परेशानी ज़्यादा है, हलचल नहीं है। पेट्रोल आपके सामने है, पेट्रोल बाद में महंगा होता है, महंगाई पहले होती है। कितना आप महीने में अंदाज़न एस्टीमेट कितना कमा लेते हैं? सर कमाना क्या, मैं और आपके कितने अखराजात कितने आपके? खर्चात तो बहुत ज़्यादा है, वो तो हमारी सोच से बाहर है, क्योंकि जितनी महंगाई है वो उससे 4 गुना रेट ऊपर ही चढ़ जाता है। खर्चात क्या होने हैं? अभी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया मुल्क में। ये मेजर डेवलपमेंट, कोई फैसले, कोई भी चीज़ मुल्क में, कोई अपडेट आए तो आप तक कैसे पहुंचती है? अब अपडेट आप लेना कि ना, गरीब के लिए क्या अपडेट है? वो एक महंगाई का एक पैकेज है। अच्छा, वो वही है, तो कुछ भी नहीं है, क्या अपडेट मिलेगा? तो क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका क्या है? इमरान नाम है सर। टीवी देखते हैं? टीवी बहुत कम ही देखते हैं, बहुत कम।
और ये सोशल मीडिया वगैरह ये भी देखते हैं जी सर। पता होता है मुल्क में क्या चल रहा है? जी ये समझ आ रही होती है, समझ आ रही है? मीडिया का दौर है। क्या अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, कोई पता है पहुंचा आप तक कि नहीं पहुंचा? नहीं सर, इस बात का नहीं, आपको नहीं पता। नहीं पता ऐसे क्यों। कैसे फैसले पहुंचते हैं आप तक, या कोई ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो जाए किसी भी मामले में, तो आप तक कैसे पहुंचती है फिर? सर बस हम तो रोड पे होते हैं, सारा काम रोड पे होता है हमारा, सारा दिन जो है ना पब्लिक के साथ होता है, खबर मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। हमारे पास तो इतने हालात नहीं होते, बड़ा मोबाइल है या इतना टाइम ही नहीं होता टीवी के आगे बैठे। सुबह निकलना होता है 8-9 बजे, रात को 10-11-12 बजे तक मुश्किल से अपनी मजदूरी मतलब कि मजदूरी पूरी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम टीवी पे बैठ के देखें, इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। और मोबाइल तो इतने हालात ही नहीं है अब, तो बड़ा मुश्किल हो गया है अभी, मतलब पब्लिक को इस तरह वो करना बड़ा मुश्किल है। मोबाइल पैकेज करवाते भी फिर आपकी जान जाती होगी। ज़ाहिर सी मोबाइल ही नहीं लेने होता तो सर पैकेज तो दूर की बात है। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 6 महीने हो रहे हैं, सोच रहे हैं मोबाइल लेंगे लेकिन सिस्टम ही नहीं बन रहा। इसका मतलब आप खबरों से कट हैं, आपको नहीं पता क्या चल रहा है। नहीं समझ, यही खबर जब कोई बैठता है साथ दे दे अब रात को मैच हो चाय रहा के है ढाबे पे बैठे हैं तो फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा। ऐसे है ना? ऐसे ही है। पता नहीं चाय पीने के आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही है। चाय का कप कितने का है? आजकल 60-70 रुपए का चाय 70 रुपए का 70 रुपए का चाय का कप। साहब लगा ले खुद ही आप। ये पहले 15 रुपए का था, फिर 20 का हुआ, फिर 25 का हुआ। यहाँ पे आया था तो 15 रुपए का चाय का पीता था, 3-4 रुपए रोटी थी। अब हालात कहाँ चले गए, 20 रुपए की रोटी हो गई है। तो मोबाइल लेना तो दूर की बात है सर, उसके पैकेज 250-300 के, बड़ा मुश्किल है सर। तो आपको मैच कल फिर कहाँ देखा आपने, जो लास्ट टाइम जो हमारा मैच हुआ? वो मैंने होटल में बैठ के देखा है, बरौखाना चौक में होटल था। अच्छा, वहाँ आप मैच देख लिया? मैं ही देखा है। वहाँ से आप तक तो पहुँच गई खबरें। खबरें साथ तो अभी फिर कैसे आप तक पहुँचेंगी चीज़ें, क्या करते हैं फिर? पूछेंगे ये किसी से जाके, क्या पब्लिक करेंगे? से ही आती हैं, पब्लिक से ही पहुंच जाती हैं। बाकी ये जो बड़े फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या इस तरह के हुकूमत के मामलों के, इतने तो ज़्यादा हमें समझ नहीं आती ना, इतना टाइम होता है। सीधी बात है सियासत में। पीडीएम की गवर्नमेंट जाते हुए उन्होंने कुछ तरमीम की थी जी सर। नैब केसेस को लेके, जी सर। जो नैब के, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें उड़ा दिया था। तो ये फैसला था, तो इस वजह से आप तक फिर नहीं वो बात पहुंचती, क्योंकि आपके पास मीडियम नहीं है ना, टीवी घर में लगा। टीवी लगा है घर में? टाइम ही नहीं होता सर, टीवी कहाँ देखेंगे। 12 बजे घर जाते हैं रात को, सुबह 9-10 बजे उठ के आ जाते हैं, सारा दिन रोड पे ही। इतना टाइम कहाँ होता है सर? आप देखिए ना कौन से हालात चल रहे हैं, इतना टाइम गरीब बंदे के पास कहाँ से आ गया? वो तो साहब लगाएं। कितने बच्चे, कितने आपके? बच्चे तो नहीं है, बहन भाई हैं, छोटे बहन। अभी आप उनको पालते हैं? हाँ, छोटे बहन भाई हैं, सारा सिस्टम। शादी अभी नहीं करवाई आपने? शादी नहीं करवाई, ज़ाहिर सी बात है, मामलात ही नहीं मान रहे इतने से। खर्च नहीं पूरा हो रहा? खर्चे नहीं पूरे हो रहे, 32-32 हज़ार 30 हज़ार बिल आ जाते हैं। शादी के लिए आपने कमेटी नहीं अभी डाली? नहीं, वो इंशाल्लाह होनी है, आगे सिस्टम चला के अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। पसंद की शादी है या पसंद की है इंशाल्लाह। ये कैसे हुआ, ये तो बताएं मुझे। बस ये कुछ घर वालों की मर्जी थी और कोई पसंद की थी बस। तो आपकी मर्जी कितनी थी? 100% आपकी। फिर घर वालों को क्या में डाल रहे हैं बीच में? आपने बाद में उनकी मर्जी डाली होगी ना बीच में? वो शुरू से ही थी सर। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका। ओके आपके सर, टाइम बहुत के लिए। अच्छा लगा आपके से बात करके, बहुत अच्छा लगा है। आप खुश रहें, आप सलामत आते रहे रहें। यहाँ पे, हमसे बातें करते रहिया करें। बस आपकी शादी पे आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। क्या नहीं ताजी, आपको क्या बताएं सर, अब क्या हो गया? इतनी महंगाई हुई है, क्या करें। मैं टेलर का काम करता हूँ, अभी बाइके पे आया हूँ, काम ही नहीं है। मुल्क में कोई बड़ी खबर हो बड़ी खबर है, तो आपको आप बताना तक चाहिए। कैसे पहुंचती है? वो तो मीडिया के मुताबिक। नहीं, टीवी देखते हैं जी, तो अभी तो आप रोड पे हैं, टीवी कैसे देख रहे हैं? तो जब अभी घर आपको क्या जाएंगे- पता? जब घर जाएंगे तो देख ही लेंगे ना। जाके देखेंगे जी। आज क्या डेवलपमेंट हुई, मस्त पता है? जी, बताएं। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया, अब तक कोई नहीं अभी पहुंचा? तक नहीं, कोई नहीं पहुंचा, हमने नहीं सुना अभी तक। नहीं, पता ही नहीं आपको? नहीं नहीं, तो ये फिर आप तक फैसले बहुत लेट पहुंचते हैं, सारे देखें जब हम घर पहुंचे। रोजी रोटी के चक्कर में। रोजी रोटी के चक्कर में आप बाखबर नहीं रह पाते। जी जी, नहीं नहीं, आप अपने बाखबर रहने के हक से महरूम हो जाते हैं, मेरा ये कहने का लेकिन मतलब। रात को 9 बजे की खबर सुन के सोते हैं। अच्छा, खबरनामा सुनते हैं, जी जी है ना? जी, तो 9 बजे आप आगाह हो जाते हैं, आगाह हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है जी, कि मुल्क में क्या हुआ। मुल्क में आपको भी पता है क्या हो रहा है जी, महंगाई कहाँ गई हुई है, पता है आपको भी पता है, सभी लोगों को पता है क्या हो रहा है मुल्क में। सभी कैसे लोग कर रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं, क्या कर बहुत रहे हैं? मुश्किल से कर रहे हैं हालात सर, क्या बताएं आपको, बता रहा हूँ मैं टेलर का काम करता हूँ ये अभी। कितनी देर से बाइक चला रहे हैं? ये बाइक तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। 1 घंटे।
एक क्या हफ्ता। एक हफ्ते से जी। क्या अब तक इसकी कमाई है? 100 रुपये रात को बचत हो जाते हैं। रंग आपका उड़ गया है, क्या करेंगे? झुलस गई है जिल्द इस वजह से कि रोटी आपने कमानी है। और देखें कितना लोगों की बातें ऊपर से सुननी पड़ती हैं। वो क्या ये लोग अच्छे से नहीं बिहेव करते? नहीं, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते ना। कोई वाकया है इस तरह का? वाले होंगे और दूसरे हो जाएंगे, चलें भी साइड पे लगाएं, चलें भी साइड पे लगाएं, चलान कर देंगे। क्या करें? सवारियां तो खुश इखलाकी मिली हाँ, कुछ तो लोग या बदमिजाज नहीं, कुछ लोग बदमिजाज अच्छे लोग भी मिले? नहीं, कुछ बदमिजाज होते हैं, कुछ सही अच्छे बताना भी मुझे यार। होते हैं। सर बिल्कुल भाई ठीक मेरे। बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं अच्छा जी। कोई समझ नहीं आई फिर। जी तो अभी कितना फिर 500-700 इधर से टेलर की शॉप से कितना आ जाता है? सर टेलर की शॉप से कम रमज़ान से लेके अभी तक काम ही नहीं किया। आप काम है ही नहीं 18 घंटे काम करते हैं? सर, काम है ही नहीं, क्या करें? किसी के पास काम करता हूँ, अपना नहीं है। ये इसी तरह ही फिर गुजारा गुजर रही। गुजारा कर रहे हैं। क्या खाना शाना बाहर से खाते हैं नहीं, हाँ जी, होटल से खाते हैं। कि क्या खा रहे हैं? ये जो सस्ते सस्ता मिल जाए। क्या मिलता है सस्ता? इस टाइम तो तकरीबन एक टाइम की 150 की खाना होता है। एक 150 हाँ, का? कभी उसमें क्या 150, दाल कभी होती है? 180, हाँ जी, दाल होती है। और रोटी कितनी लेते हैं? 2 या 3। 3 रोटी ले लेते हैं, साथ दाल। जी। 150 लग जाते हैं। 150, कभी 160, कभी 180। देते हैं सप्ली देते हैं साथ? जी जी, थोड़ी दाल और भी डाल देते हैं कि नहीं? कभी कभी डाल देते हैं, नहीं तो इनकार? नहीं तो इनका पूरा जवाब? पूरा जवाब। जी चलें, ख्याल रखें अपना, जी सर। खुश रहा करें, जी सर। कोशिश करें खुश रहने की। जी बाकी मेहनत करते जाएं, फिर यही है। खबर आप तक लेट ही पहुंचती है, वो रात जाएंगे आप खबरनामा देखेंगे तो पहुंचेगी। बेशक। दिन में क्या हुआ आपको नहीं पता होता जी है ना? जी, क्या करें सर, टाइम नहीं उस पे नहीं होते आप सोशल मीडिया पे, नहीं नहीं ट्विटर पे, फेसबुक पे? नहीं, वो अभी पहले मोबाइल बड़ा था, अभी छोटा है। अब वो मोबाइल ही नहीं है आपके पास? मोबाइल ही नहीं, अभी पहले खराब हो गया था जी, जी। या गुम गया था नहीं या खराब, पानी में गिर गया था? नहीं खराब हो गया था, बाद में फिर लिया या ही। बेच तो नहीं दिया था? नहीं सर, बेच सही बता दें यार। सर, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ये यहाँ के जी आपको हालात दिखा रहे हैं और मोस्टली लोगों को नहीं पता होता क्या फ़ैसला आया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सेहत कैसी? बहुत अच्छी। नाम आपका क्या है? अली अली भाई, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है काम? जी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजारा हो रहा है? बस ठीक ही है। अभी गुजारे वाली बात तो है नहीं है, आपको पता ही है। ये खबरें आप तक कैसे पहुंचती हैं? आप कोई भी बड़ी खबर आए, मुल्क में कोई भी बड़ी हलचल हो, तो आप सोशल मीडिया टीवी, पे पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पता है फिर आपको आज क्या हुआ? क्या हुआ? यही हुआ ना कि जो कुछ उन्होंने किया है वो सारा उन्होंने फारिग कर दिया। फारग कर दिया। जी, आपने कितने बजे ये देख लिया था अंदाजन? 3:30 से 4 बजे के दरमियान। सोशल मीडिया पे आपने देख जी, लिया? जी। टीवी वगैरह नहीं देखते? टीवी पे भी देखा उसी टाइम, टीवी पे भी देख लिया? पहले सोशल मीडिया पे देखा, फिर टीवी पे देखा। आप फिर बाखबर रहते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं, जी, ज़ाहिर है ऐसे ही आपको पता होता है क्या चल रहा है जी। यही टीवी यहाँ आपको पता होता है टीवी पे टिकर क्या चल रहे हैं, बस है ना? ऐसे ही चल रहा है सारा कुछ। तो क्या अपना कितना अंदाजन महीने का कमा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? कमा रहा हूँ 50 से 60 हज़ार, खर्चा है 70 से 80 हज़ार। 20-25 हज़ार आप उधार पे फिर करते हैं? क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कर लेते हैं ना। पेमेंट्स रोक लेते हैं किसी जगह उधार, ये वो? होती हैं, एक महीने में एक बेच दी, फिर अगले महीने में वो बेच दी जो मुश्किल के लिए रखा हुआ है। वो ये मामला है असल में। मामला ऐसे ही चल रहा है और इंशाल्लाह आगे से ज़्यादा मज़ीद ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा। इन लोगों से नहीं होगा, तो को नहीं आप, हम वोटें देते हैं उनसे नहीं होगा। आपको नहीं लग रहा है ये संभाल पाएंगे? नहीं नहीं, इनके बस की बात ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना सोचना है। जो बंदा, मैं अगर सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहा हूँ तो कैसे हो सकता है कि मैं किसी को अच्छा दूँ? हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। अगर मैं सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहा हूँ तो फिर इन्होंने आज तक अपने बच्चों के अलावा किसका सोचा है? अपने मुलाजमों का नहीं सोचा। आप तक फिर तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम फिर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे लोग भी तो है ना 20-30 हज़ार वाले। मैं इतनी फैमिलियों को जानता हूँ जो लोग 15 बंदे हैं घर के, वो बंदा आता है 50 रुपये का दूध दे दो, 50 रुपये से चाय बनती है 15 बंदों की? एक पाव, आधा पाव, 2 स्टाक दूध, वो लेने वाले, घी लेने वाले लोग। तो ऐसे ही है, सबका ऐसे ही चल रहा है। मैं एक एक्टिव आदमी हूँ, लोगों के साथ लोगों की बातें सुनता हूँ, देखता हूँ उनको, सबको मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। सबका यही हाल है। जिसको पूछो यार क्या है, बस बहुत। एक बच्चियाँ आती हैं दुकान पे, 10 रुपये की चीनी दे दो, 10 रुपये का एक साशा पत्ती का दे दो, कैसे गुजारा हो रहा है? 10 लोग हैं घर के, कैसे खा रहे हैं वो? सब बैठ के सोच रहे हैं बस ठीक है जी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम बच्चे थे, सुन रहे थे ठीक हो जाएगा। क्या हाल है आपके? सर अल्लाह करम। क्या देखें कितना मुस्कुरा रहे हैं यार। ये मुस्कुरा रहे हैं, खुश है ना, काम है ना इनके पास। अभी देखें दिहाड़ी लगाई होगी, रुपया 30-40 हज़ार कमाया होगा। कुछ लोग हर हालत में मुस्कुराते रहते हैं। हर हालत में मुस्कुराना मजबूरी होगी है लोगों की, वैसे कोई नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, मजबूरी से मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपके सामने रोएं क्या होगा? क्या इन्हीं से पूछ लें क्यों हंस रहे हैं।
क्यों मुस्कुरा रहे हैं भाई? मैं हालात देख के मुस्कुरा रहा हूँ। अब उसका रोना नहीं आता, हंसी आती है। मजाक ही लगता है इन लोगों का। आए दिन महंगाई। गरीब आदमी किसी को पता ही नहीं है किस तरह गुजारा करेगा। बस हम आएंगे तो ये कहते ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सिर्फ बंदे पीटीआई के कसूरवार हैं, वही अंदर है सारे। वो निकलते हैं, एक निकलता दूसरे केस में अंदर है, एक निकलता दूसरे केस में अंदर है। ना नून लीग का कोई कसूरवार है, ना पीपल पार्टी का कसूरवार है। जुर्म नहीं किया। नाम क्या आपका? आलमजेब। आलमजेब, क्या खूबसूरत नाम है भाई। आलम भाई जी सर, आप तक खबर कैसे पहुंचती है? कोई बड़ी डेवलपमेंट हो, बड़ी खबर हो? मैं टेलीविजन देखता हूँ, बस उसी तबसरे वगैरह सुनता हूँ। पता है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया? नहीं, आज मैं घर नहीं गया अभी तक। घर जाके कितने बजे आप खबरनामा सुनते हैं? ये 9-10 बजे। तो फिर आपको 9-10 बजे पता चलता है? हाँ जी। बाकी सारा दिन क्या हुआ नहीं पता। आपको नहीं पता चलता? बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं पता चलता? नहीं पता चलता। कितना कमा रहे हैं? माँ सर अभी सुबह से अभी तक चला हूँ, 500 रुपया कमाया है। अब इस 500 रुपये के बच्चों का ख्याल करूँ, क्या करूँ? किराएदारों का, इनका किराए का ख्याल ही नहीं इन लोगों को। अभी किराए के बारे में भी सोचें, गरीब आदमी के बारे में सोचें, मकान किराए दे, बिजली का बिल भरें, वो घर का खर्चा चलाएँ। तो ये किसी को पता ही नहीं है। सर अपनी नवाबी में पड़े हुए, अपनी उसमें मसीह पड़े कि अवाम की सुनते ही नहीं है। परवाह ही नहीं अवाम की, किसी को भी परवाह नहीं है। बस सबका निकाल दो, डाल दो, निकाल दो। बच्चे कैसे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाल रहा है जी, अल्लाह पढ़ा रहे हैं उन्हें? पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। किस किस क्लास में पहुँच गए? बच्ची ने मैट्रिक की है अभी मैंने बच्ची की शादी करनी है। करार रोशन का नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ कि मिले तो ये भी काम कर दूँ मैं। सिर्फ परेशान है 500 में किस तरह काम होगा ये, 500 में किस तरह मैं शादी करूँगा। मैंने अपनी भी शादी अभी तक नहीं की, यानी कि वाइफ मेरी इंतकाल कर गई ना, तो उसके बाद मैंने नहीं किया। कब ये हुआ? अफसोसनाक बात है। साल हो गया। नागरिक की रहमत उन्हें करे। क्यों, क्या हुआ था? शुगर हो गया था। शुगर की वजह से हुआ उनका इंतकाल। तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनका सही तरह इलाज कराता। बस अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह की मर्जी यही थी। आप इलाज नहीं करवा सके? नहीं, मैं यानी कि ईजीली नहीं करा सका। जिस तरह मैं चाह रहा था, जिस तरह होना चाहिए था, वैसे नहीं करवा सका मैं। यानी खुल के अपना दिल को तसल्ली होती मेरी कि हाँ मैंने इलाज करवाया है। आप मुतमईन नहीं उससे? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। बल्कि वो गई ही मेरे हाथों से है कि इलाज ना करवाने की वजह से। अब कुछ भी नहीं है, ना कार्ड है, ना कोई और चीज़ है, ना कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है। बस वही रोना। कभी अब किसी के घर से बोरियाँ बरामद हो रही गोदाम से, चीनी की, किसी के चीनी की बरामद हो रही है, खाद की बरामद हो रही है। अवाम भूखी मार रही है। तो ये आप छापे मार रहे हो, पहले क्यों नहीं मारे छापे? पहले ये काम क्यों नहीं किया इन्होंने? आप छापे मार रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, हम इतनी बोरियाँ पकड़ ली, रेट वहीं के वहीं है। बोरियाँ पकड़ने का फ़ायदा क्या है? बस ये परेशानियाँ हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बस रोज़ी कमा रहे हैं, जो मिलता है वो कमा रहे हैं, उसी में खुश हैं हम। खुशहाली नहीं है। मैं ऐसी नवाज शरीफ जिंदाबाद, तो फलां जिंदाबाद वो नहीं करता। जो जिंदाबाद होगा वो करेंगे, हम नारा लगाएंगे। किस तरह लगाए? इतनी महंगी चीनी 170 रुपये 80 रुपये। मैं को नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। ये तो सारे खा पी गए, बाहर बैठे हैं। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। अलग क्या नाम है आपका? सुफियान भाई, क्या करते हैं आप? मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है, ऑटोमोबाइल, बैटरी और ऑयल का। ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा। वो भी काम ठीक नहीं है? वो क्यों? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, कुछ सही रहा ही नहीं है। बस आपको पता है, महंगाई, एक्सपेंस बढ़ गए हैं और इनकम वही है। अर्निंग जो है वो हज़ारों में है और लाखों तक काम पहुंच गया। आप अगर आप घर को चलाना है तो कम से कम लाख प्लस आपको चाहिए। वो चीज़ नहीं है। ट्राई किया हुआ है बाहर के लिए, निकल जाएंगे दोबारा। बस जब भी अगर किसी भी कंट्री का फ्री वीज़ा खुले ना, पाकिस्तान खाली हो जाएगा। ये चीज़ है, आपको तो पता ही है, आप मीडिया के बंदे हैं। मैंने खुद अप्लाई किया है बाहर के लिए, चले जाएंगे और फैमिली मूव कर लेंगे। महीने का कितना आप कमा लेते हैं? महीने का यही 30-40 हज़ार, 16-17 हज़ार बिल आ जाएगा, 15-16 हज़ार बच्चों की फ़ीसें चली जाएंगी, 15-20 हज़ार का वो राशन डाल लेंगे। सेविंग कुछ नहीं है, 1 रुपये की सेविंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट खा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ना, वो क्या एक मॉरल बनी है ना, लतीफ़ा ही बना है। कहते 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, 21 लाख का नुकसान कैसे हो गया? ये चीज़ है, कुछ भी सही नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। मार्केट देख लें, पेट्रोल प्राइस देख लें, अभी लोग पेट्रोल की लाइनों में दोबारा लग गए हैं डर की वजह से। तो जब अपने हक के लिए लगेंगे ना किसी लाइन में, फिर शायद काम हो जाएगा। पेट्रोल की लाइनों से हटेंगे तो वो नहीं हटे, हमारी कौम नहीं हटने वाली। तो यही चीज़ है। बाकी ये कि फिर चल रहे हैं, जब आवाम पीस रही है। जिसकी 20 लाख सैलरी है उस पर टैक्स नहीं है, जो रेडी वाला है उस पर टैक्स है। ये तो है ना सर, जब तक ये चीज़ सही नहीं होगी तब तक कहाँ जाएगा आगे। बड़े जो टैक्स नहीं देंगे, छोटे जो गरीब हैं वो टैक्स देंगे। ये सीन है ना, तो फिर कैसे ऊपर जाएगा मुल्क?
ये नौजवान क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहित अहमद। मोहित भाई क्या करते हैं आप? मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ 25 सैलरी पे 25,000। कितनी उम्र हो गई आपकी? एज कितनी? मेरी एज है 20। यार ठीक है, और कितना कमाना है भाई 20 की एज में? हॉस्टल के ड्यूज़ 15,000 दो, हाँ। पीछे बच जाता है 10,000। 10 में कैसे गुजारा करते? घर वालों को तो कुछ देने के लिए बचता ही नहीं है ना, तो वो तो अपना नहीं। गुजारा ही मुश्किल से कितने लोग कमा रहे हैं घर में? घर में मैं सिर्फ कमाने वाला हूँ, और घर का वो ये है कि घर है तो उधर नीचे से रेंट आ जाता है और उससे थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। आए इसलिए इधर थे कि कितने मेंबर्स हैं घर में? भेजेंगे। कितने मेंबर्स हैं? हम 3 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर। तो आप ही कमा रहे हैं बस? ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, यही देखें आप कैसे वहाँ पे गुजारा होता है। मैं कोशिश करता हूँ भेजूँ, पर नहीं, कोई मैनेज ही नहीं कर सकता कि भेजूँ घर में। तो आपने कितना पढ़ा है? मैंने टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। नेक्स्ट आगे नहीं पढ़ रहे बस? कोई बंदे के पास कुछ होता है तो बंदा आगे स्टडी भी करता है ना। सरमाया हो तो आप पढ़ना चाहेंगे? यही बात है ना? इसी तरह सरमाया हो तो बंदा पढ़े ना, लेकिन इस स्टडी का फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा है सर कि इतना स्टडी करके वालदैन ने आप पे पैसे लगाए हुए हैं, 13 साल 15 साल पढ़ा के आपको वालदैन ही उस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब वालदैन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसलिए कि हमारा बच्चा कुछ आगे बनेगा, और वो फिर ऐसे ही धक्के खा रहा और अपनी फैमिली को भी कुछ भेज ना सके तो फ़ायदा कोई नहीं है। और ऊपर से इतना 15 किलो वाला थैला 2100 रुपये में मिलता है, 2150 रुपये में, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि घर के अखराजात कैसे मैनेज हों। हमारे घर वाले करते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि घर वाले किस तरह कर लेते हैं मैनेज सिर्फ किराए से, वो नीचे के किराए से। आप तक खबरें कहाँ से पहुँचती हैं? टीवी देखते हैं या जी आप सोशल मीडिया पे? देखता हूँ बिल्कुल, आप लोगों के इंटरव्यू करते हैं, मैं रेगुलर देखता हूँ। उससे थोड़ा ये है कि हौसला मिलता है, ये हौसला मिलता है कि कोई मेरे से भी आया जो हंसता है मेरे से भी। जो बाइकिया वाले हैं आजकल ये क्या कमा रहे हैं, इनको कभी कभी दिहाड़ लगती ही नहीं है इनकी। 300 की दिहाड़ लगेगी, उसमें 200 पेट्रोल चला जाता है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान। ठीक कारोबार जा रहा है? कारोबार नहीं है। ये कितने का बेचते हैं? ये 50 का। तो कितने आज आपने बेचे हैं? 6-7 बेचे होंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है। रात 12 बजे तक रहते हैं यहाँ। कितने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, ख़ानदान के कितने? मेरा कोई मेंबर। अकेले? कहाँ रहते हैं? मैं एबटाबाद। कोई नहीं है फैमिली मेंबर? भाई बहन है, लेकिन मेरी अपनी फैमिली नहीं। अपनी फैमिली नहीं? मुझे बीवी बच्चे नहीं है। शादी ही नहीं की थी? नहीं। अच्छा, तो आप अकेले हैं फिर? जो कमाते हैं वो खुद खा लेते हैं? नहीं, भाई बहनों को भी देते हैं। भेजते हैं? कितना भेजते हैं उन्हें? बस जो बच्चे भेज देते हैं। अच्छा, तो ये टीवी देखते हैं, खबरें सुनते हैं? बस टाइम मिले तो देख लेते हैं। कोई बड़ा फैसला आए तो पता होता है आपको? हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया, कुछ पता है? मैंने नहीं सुना। नहीं, आप नहीं सुन सके? टीवी के आगे बैठे नहीं होंगे? दिन को हम इधर रोटी कमाएं या टीवी देखें, है ना? बड़ी मुश्किल से रोटी की वजह से, रोटी कमाने के लिए बड़ी मुश्किल, जानने के हक से महरूम हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल की मतलब बड़ी मुश्किल से जो है ना आजकल लोग गुजारा कर रहे हैं। अब देखना रोज़ी कमाएं या टीवी देखें। टीवी तो वो लोग देखते हैं जो उनके पास मतलब है सरमाया है और खुशहाल हैं। वो गरीब आदमी तो रोडों पे मतलब वो देखे खा रहा। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। लोग कह रहे हैं कि हम रोटी कमाएं या ये खबर रखें कि क्या खबर आई है, क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, या मुल्क के हालात क्या हैं, किस करवट बैठ रहे हैं। उन्हें कहीं फुर्सत मिल जाए तो वो जो उनका जानने का हक है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि कुछ टके वो कमा सकें और अपना पेट भर सकें। बादशाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।